भी खत्म कर दूंगा। तब उस राक्षस ने एक उत्तर दिया कि महाराज ये जो गाय है ना, ये गाय नहीं है। महाराज ने कहा फिर कौन है? तो कहा इन्हीं से पूछ लो और इनको कष्ट जो है इसका भी कारण यही बताएंगे। तो मैया से उस गौ माता से परीक्षित जी ने पूछा, तो गौ माता ने कहा कि महाराज मैं गाय नहीं, मैं गाय नहीं हूँ पृथ्वीपति। यह पृथ्वी ही कहलाती है, अपनी भविष्य की व्यथा सोच दुनिया से भागी जाती है। जब इतना कष्ट अभी से है मुझे, आगे कलिकाल कलयुग में आने वाला है, पता नहीं कितना ज्यादा अधर्म बढ़ जाएगा। और जो बैल दौड़ता हुआ रहा था ना, उसकी एक टांग टूटी हुई थी, लगड़ाता हुआ आ रहा था। उस बैल ने भी हाथ जोड़ करके परीक्षित जी महाराज से कहा कि हे प्रभु, धर्मावतार में बैल नहीं। रो करके परीक्षित जी महाराज से कह रहे, हे प्रभु, हे महाराज, मैं जो बैल हूं ना, मैं बैल नहीं हूँ। धर्मावतार में बैल नहीं, भूतल पर धर्म कहाता हूँ। रेसू वाजपेयी, येसु बिटिया होता है कि रेसू होता है? रेसू, हाँ रेसू। रेसू वाजपेयी की तरफ से 21 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में समर्पित हुए। भगवान कल्याण करे, हमेशा खुश रहे, भगवान की दया बनी रहे। आज बैल कह रहा है प्रभु मैं इतना निर्बल हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इस कलिकाल कलयुग में मेरे जो पैर थे ना, वो दोनों, एक तो कटी गए, एक बचा है, वो भी टूटा हुआ है। महाराज ने कहा ऐसा क्यों? कलयुग महाराज ने कहा कि इस पृथ्वी पर इतना अधर्म हो रहा है, तो इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ? इसीलिए मुझे इतना कष्ट है कि मैं किसी को कोई दंड नहीं दे सकता। धर्म तो बिल्कुल पीछे हो गया है। आज गौ माता और बैल रूपी जो धर्म था,
समस्या का निवारण करता हूँ। कलयुग से पूछा कि तुम इन पे इतना कष्ट क्यों करते हो, इनको इतनी तकलीफ क्यों देते हो? तो उस कलयुग ने कहा कि हे महाराज, मुझे इस पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ मैं जा सकूं। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि जहाँ कहीं भी अधर्म होगा, जहाँ कहीं भी पाप होगा, तुम वहां पर निवास करो। परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को सारे अधर्म के जितने भी जगह थी, जितनी भी अधर्म की जगह थी, वहाँ निवास स्थान दे दिया। कलयुग ने सोचा अधर्म में तो कलयुग जाएगा ही जाएगा, कम से कम कुछ ऐसी जगह भगवान बताओ। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि प्रभु मुझे ऐसी जगह बताओ कि जहाँ पर मैं कोई अच्छी जगह भी कहीं मुझे निवास स्थान दो। पता नहीं क्या परीक्षित जी महाराज के दिमाग में सूझ गया, दिमाग में नहीं, वो जो मुकुट लगाया था ना, कहते हैं जब मन बिगड़ता है तो दिमाग काम नहीं करता। और मन बिगड़ा क्यों? क्योंकि परीक्षित जी महाराज ने जो मुकुट धारण किया था वो जरासंध का था, पाप की कमाई का। और परीक्षित जी महाराज धर्मावतारी थे। तो परीक्षित जी महाराज ने कहा तुम ऐसा करो कलयुग, तुम स्वर्ण में वास करो। और जैसे ही स्वर्ण में कहा तो उस कलयुग ने क्या किया, एक सूक्ष्म रूप रख के और परीक्षित जी महाराज के मुकुट में ही प्रवेश कर दिया। उसी समय से परीक्षित जी महाराज की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आज परीक्षित जी महाराज ने पृथ्वी मैया और धर्मराज को प्रणाम किया और आगे चले हैं जंगल की तरफ। और आगे बढ़े तो क्या जंगल में चलते चलते महाराज को एकदम से प्यास लगी। जब प्यास लगी तो उन्होंने सोचा कि जंगल में कोई ऐसी जगह ढूंढे जहाँ पर पानी मिल जाए। महाराज चलते चलते कहाँ पहुंचे हैं? लोमर्ष ऋषि के आश्रम। और लोमर्ष ऋषि के पुत्र का नाम है श्रृंगी ऋषि। आज लोमर्ष ऋषि जो थे वो अपनी कुटिया में आसन लगाकर बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। महाराज जाकर के पहुंचे और देखिए ये मोहिनी की तरफ से 10 मुद्राएं भगवान के चरणों में समर्पित हुए हैं। भगवान कल्याण करे, भंडारे भरती रहे, मैया रानी की कृपा बनी रहे। आज महाराज जब पहुंचे हैं तो महाराज का दिमाग नहीं काम कर रहा है, क्योंकि उनके मस्तक पे, उनकी बुद्धि पे कलिकाल कलयुग का वास है। तो महाराज जब पहुंचे तो ऋषि को देखा है और क्या बोले हैं कि अरे महात्मा जी बैठे हो, मुझे प्यास लगी, जरा सा जल ला करके दो। अब महात्मा जी तो तपस्या में लीन है, बड़े ही गुरूर में बात कर रहे हैं, घमंड में बात कर रहे हैं। जब महात्मा जी की समाधि नहीं खुली तो परीक्षित जी महाराज ने कहा एक बात बताओ महाराज, महात्मा जी क्या तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता? मैं कोई इतना काला कुरूप थोड़ी ना हूँ, काना थोड़ी ना हूँ जो तुम मुझे देखना नहीं चाहते। अरे अपने नेत्रों को खोलो और मुझे प्यास लगी, मुझे पानी पिलाओ। जब महात्मा जी की आंखें नहीं खुली तो महाराज परीक्षित ने क्या किया, वहीं पे एक सर्प मरा हुआ पड़ा था और उन्होंने उस सर्प को उठा करके लोमर्ष ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले आए। और कहाँ पहुंचे हैं? अपने महलों में। और महलों में आकर के जैसे ही उस मुकुट को उतारा है तो उनका एकदम से दिमाग अचंभे में पड़ गया। सोचने लगे, हे परमात्मा, हे कन्हैया, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, एक ऋषि का, एक महात्मा का अपमान कर दिया। उधर क्या हुआ, लोमर्ष ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जब आए तो उन्होंने देखा कि पिताजी के गले में एक सर्प पड़ा हुआ है, मरा हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे पिता का इतना बड़ा अपमान। जब उन्होंने अपनी दृष्टि से देखा
तो उन्होंने परीक्षित जी महाराज को श्राप दे दिया कि जिस किसी ने भी हमारे पिता का अपमान किया है, जिसने भी हमारे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें रोज यही सर्प जिंदा हो जाए और उसको डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब इतना कहा है तो लोमर्ष ऋषि की आंखें खुल गई, और जब आंखें खुली तो कहने लगे, हे पुत्र, तुमने ये क्या किया? तुमने कितना बड़ा पाप कर डाला, एक धर्माधिकारी राजा को श्राप दे दिया। जब लोमर्ष ऋषि ने ऐसा कहा श्रृंगी ऋषि से,